चिट्ठे बांडे और अरागाम बांडीपुरा का एक ऐसा इलाका है जहां पर लगभग 50% आबादी गोजर लोगों की है। यानी अरागाम और चिट्ठे बांडे में 50-50%, यानी 50 जनरल और 50% आबादी यहां पर इन दो इलाकों में चिट्ठे बांडे और अरागाम में 50% आबादी गोजरों की है। लेकिन देखा यह जाता है कि हमारे आज के वक्त में या आज के इस दौर में कहीं ना कहीं गोजरी जो कल्चर है या गोजरी जो रिवायात हैं वो दम तोड़ रही हैं, या यूं कहें कि आखिरी सांसें ले रही है। उसके पीछे क्या कुछ वजूहात है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जरा आज हम आपको बता दें कि इस इलाके में चिट्ठे बांडे और अरागाम इलाके में एक ऐसी गोजर लड़की है जिसने अपनी रिवायात को जिंदा रखने के लिए, अपनी रिवायात को कायम रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए या उसे फरोग देने के लिए एक ऐसा सेंटर कायम किया है अपने अरागाम इलाके में, जिस सेंटर में न सिर्फ गोजरी कल्चर से वाबस्ता आइटम्स वो तैयार करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के आइटम्स तैयार करती हैं, बल्कि अपने इन इलाकों की लड़कियों को देखिए, आप इस कमरे में या इस सेंटर में देख सकते होंगे कि दर्जनों यहां पर ऐसी लड़कियां हैं जो एक तो पढ़ी लिखी हैं और दूसरा ये कि बेरोजगार भी हैं। एक तो साथ साथ इन्हें ट्रेनिंग भी फराहम करती है, अपने ही कल्चर से वाबस्ता आइटम्स की ट्रेनिंग फराहम की जाती है, उन्हें बनाने की ट्रेनिंग फराहम की जाती है, और साथ ही साथ इन्हें रोजगार कमाने में या रोजगार देने में एक लड़की इनकी मदद करती है। ये दिलेर लड़की, ये बहादुर लड़की जिसके दिमाग में ये सोच आई, जिसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने इस बड़े इलाके में, जिस इलाके में मैंने पहले ही कहा कि लगभग 50% आबादी गोजरों की है, गोजर तबके से वाबस्ता लोगों की है, इस कसीर आबादी में क्यों ना कोई ऐसा सेंटर कायम किया जाए या ऐसा कोई मरकज कायम किया जाए जिस मरकज में एक तो इन लोगों को या इन लड़कियों को रोजगार मिले, रोजगार कमाने का जरिया बने, और साथ ही साथ गोजर तबके से या गोजरी तबके से जो रिवायात हमें कदीम ज़माने से मिलती है, जो कल्चर हमें कदीम ज़माने से मिलता है, उस कल्चर को जिंदा रखा जाए, आगे रखा जाए। इस लड़की का तारुफ भी आपको कराना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता देंगे कि यहाँ पर अभी तक मुख्तलिफ तरह के मीडिया आउटलेट्स आ गए जिनके ज़रिए से इस सेंटर को हाईलाइट किया गया, इस सेंटर को मंजर आम तक लाया गया, या फिर इस सेंटर को हम यूँ कहेंगे कि इंतज़ामिया की नज़रों में लाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की अब निराश कहिए या फिर नाउम्मीद कहिए या फिर कहिए कि डिस्करेज्ड लगती है, क्योंकि इनका कहना है कि मीडिया यहाँ पर तो आती है, यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स तो आते हैं, हाईलाइट तो इस चीज़ को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें उस बात का कोई फायदा ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा है। अब मैं जरा आपको मुतारिफ करना चाहूंगा, मेरे साथ वो लड़की मौजूद है, शाहिदा खानम इनका नाम है, और बेहद खूबसूरत ड्रेस में इस वक्त ये जो है इस वक्त खड़ी है मेरे साथ, और ये पहाड़ी कल्चर से वाबस्ता कुछ आइटम्स जेब तन है इनके। अब इनसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि आज के इस दौर में जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर दीगर चीजें हमें मिलती है, और कहीं ना कहीं एक आम इंसान भी, खाली पहाड़ी या गोजर ही नहीं बल्कि एक आम इंसान भी अपने कदीम रिवायात से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके इस दौर में आपकी सोच को मैं सलाम करना चाहूंगा। फिर जरा इसके पीछे वजूहात जानना चाहूंगा कि क्यों ये मन में आया। जी सर, मन में इसलिए आया क्योंकि हम कल्चरल प्रोग्राम किया करते थे स्कूलों में, तब हमें ढूंढने पड़ते थे कि हमारी कॉस्ट्यूम क्या है। कॉस्ट्यूम जब हमें पता चला कि हमारा कॉस्ट्यूम क्या है, मैंने सोचा अगर ये कॉस्ट्यूम आजकल मिल नहीं रहे तो क्यों ना मैं खुद ऐसा सेंटर खोलूं जिसमें मैं खुद बना लूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर हमारे जो पुराने लोग थे, जैसे मेरी पुफ़ी है, वो पहनती है ये, तो मैंने उनसे बोला कि पुफ़ी जी आप आइए, हम ये कदम उठाते हैं, हम ये बनाएंगे यहाँ पे, आप हमें बताइए कैसे बनाना है, हम खुद बनाएंगे ये। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैक्सिमम लड़कियां यहाँ पे ग्रेजुएट हैं। अच्छा। सब पढ़ी लिखी हैं लेकिन बेरोजगार हैं। इनका भी रोजगार हो जाएगा सबका, और साथ साथ में मेरा भी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा कल्चर फिर से जिंदा हो जाएगा। क्योंकि आज हम सब वेस्टर्न की ओर दौड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है वेस्टर्न की ओर दौड़ना, अपने कल्चर को देखें। सब हमारा कल्चर क्या है, क्या था, जो भी मुझे पुरानी चीज जो भी मिली वो सब मैंने बटोरी, देखी मैंने कहाँ है, कैसे है, फिर वो मैंने लाके इकट्ठे किए। तो वो जरा हम दिखाना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि इसने किस तरह से एक एक चीज को दूर दूर इलाकों से
एक तो अपनी बस्ती में से, फिर दूर दूर इलाकों से, अपने ही बरादरी के इलाकों से जो है ये चीजें इकट्ठी करके लाई और इस सेंटर में फिलहाल नुमाइश के तौर पर जरूर रखी है। लेकिन अब ये आगे काम कर रही है इन पे कि आगे भी ये चीजें हमें मार्केट में मिले, हमें जनरली मिले और सबको पहनने को मिले। ये नायाब ना हो, बल्कि ये आम तरीके से, या जिस तरह से आम मार्केट में हमारी आम चीजें मिलती हैं उस तरह से ये अब हमें मार्केट में अवेलेबल रहें। उस पे जो है ये हमारी शाहिदा खानम जी जो है वो काम कर रही है। लेकिन शाहिदा जी, एक सवाल आपसे इस बीच पूछना चाहेंगे कि आप किस चीज को जिम्मेदार ठहरा रही है कि ये कल्चर दिन ब दिन आपके यहाँ से खत्म होता जा रहा है? हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने खुद सोचा, हम लोगों को शर्म आ रही है अपना कल्चर पहनने में। इसमें कौन सा शर्म है? जो हमारे पुराने लोग पहना करते थे वो खूबसूरत भी लगते हैं। हमारा कल्चर किसी से कम नहीं है। अगर हम खुद इसको पहनेंगे ये किसी से कम नहीं है। इसको दिन ब दिन बढ़ावा देना है, हम लोगों को खुद देना है, ना कि उनको जो क्या है कैसा है उसको नहीं। हमें अपना कल्चर खुद उठाना है। अब चूंकि मुझे सुनने को मिला कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के मीडिया आउटलेट्स आपके इस सेंटर को हाईलाइट करने में आ गए, लेकिन आपने कहा कि मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे किससे बात नहीं करनी है, मुझे अब इस चीज को और आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्करेज हो गई है। आपको कहां पे लगा कि इंतजामिया आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? दिन ब दिन वीडियोस बन रहे थे, हर रोज वीडियोस बन रहे थे, लेकिन इंतजामिया को इसका टस से मस नहीं हो रहा था। हमने सोचा क्या फायदा है हर रोज एक लड़की का सोशल मीडिया पे चढ़ना, अच्छी बात नहीं है। तो नेगेटिविटी इंसान को खुद ब खुद आ ही जाती है इस बारे में। तभी मैंने किसी भी मीडिया वाले को यहाँ एलो नहीं किया फिर स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कोई काम ही नहीं किया। जब उनको दिख रहा था कि ये रियल है, सब भी आए, सबने देखा, हमारे डीसी साहब भी आए यहाँ, उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोला कि NRLM के थ्रू हम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं अभी क्या करेंगे। मैंने हीटिंग सिस्टम मांगा था, मुझे हीटिंग सिस्टम नहीं मिला। मैंने स्टॉक मांगा था, कोई स्टॉक नहीं मिला मुझे। अब मुझे इंतजामिया से और क्या है। आज देखती हूँ मैं डॉक्टर हिना मैम यहाँ आ रही हैं, वो क्या सपोर्ट करेंगी हमारा। चलिए, एक आखिरी मैसेज अपनी कौम को या अपनी बिरादरी को आप दे दें, जिन लोगों ने इस कल्चर को या इन रिवायात को, या जिस तरह से आपने कहा कि इस कस्टम को खत्म किया है। क्योंकि हमारी आज की जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन, आपने कहा कि यहाँ पे सारे मैक्सिमम जो है वो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट प्लस भी हैं, कोई PG भी कर रहा है। इन लोगों ने भी इस वक्त इस तरह का कोई ड्रेस या कॉस्ट्यूम नहीं पहना है। आप अपनी बिरादरी को आज मैसेज दे जेके न्यूज पॉइंट के जरिए से कि इन रिवायात को अपने तन पर भी जिंदा रखें, न सिर्फ शोरूम्स पे, न सिर्फ हम यूं कहेंगे कि इस तरह के सेंटर्स में, बल्कि ये हर एक इंसान के जिस्म पे लगना चाहिए, तभी जाके आगे बढ़ेगा, तभी जाके जिंदा रहेगा। मेरी सबसे यही मैसेज है कि अपना कल्चर मत छोड़ो, अपना कल्चर ले जाओ आगे। जो भी लड़कियां यहाँ मेरे पास आई हैं, इनको मैं अपना कल्चर सिखा के, पहना के, बनवा के फिर इनको मैं बाहर निकालूंगी, और हमारा कल्चर इंशाल्लाह रहमान जिंदा होगा फिर से। मेरी ये उम्मीद है इन लोगों से भी कि ये अपने कल्चर को खुद जिंदा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये शाहिदा खानम जी हैं, जिन्होंने कहा कि इकबाल के बकौल, इकबाल ने कहा है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि मगरिबियत की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। इनका भी कहीं ना कहीं कुछ उस तरह की सोच है कि हम मगरिबियत की तरफ जा रहे हैं और अपने कदीम रिवायात से हम दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका धम घुटना यकीनन है, बिल्कुल सही भी है। लेकिन अब शाहिदा खानम की ये सोच कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि गोजरी रिवायात या फिर गोजरी कल्चर जो है वो आगे बढ़ेगा, वो जिंदा रहेगा, और हमारी आने वाले नस्लों को भी ये पता चलेगा कि आखिर हमारे कदीम ज़माने के जो लोग हैं या जो कदीम रिवायतें हमारी जो थी वो आखिर किस तरह से थी। लेकिन जेके न्यूज़ पॉइंट पर इन्होंने सब गोजरी लोगों से ये अपील की है कि जिस तरह का भी कॉस्ट्यूम हमारे यहाँ रहता था उसको अपने तन पर भी सजाएं, अपने जिस्म पर भी सजाएं, ताकि ये न सिर्फ शोरूम्स में ही महदूद रहे बल्कि हकीकी मानों में ये जिंदा रहे। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी लास्ट पे ये अपील की कि उनकी बढ़ चढ़कर मदद करें, आगे आए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये डिस्करेज्ड हो गई थी कि बार बार जब मीडिया यहाँ पर आती थी इस चीज़ को हाईलाइट करती थी, लेकिन अब की बार पुरुम्मीद है। ऐसे में आज डॉक्टर हिना शफी भट्ट का भी इस इलाके का दौरा है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है और शाहिदा खानम को इस सेंटर को आगे बढ़ाने में किस तरह की मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया बांडीपुरा अरागाम से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।